जो है अजमल बहावे रानी अजमल के आंख में आंसू आई द्वार का नाम मेरी भक्ति नहीं मिला मुझे। हमारो दिल उठियारो उठ गई तकती जो है जीवड़ा में अजमल बहावे रानी हमने क्या गुनाह किया? आज हमारे गांव के किसान हमारी सूरत देखना नहीं चाहते। रानी अपने पति को ढाढ़स देती है, उदास मत होइए, जाइए द्वारका जाइए, अपने द्वारका नाथ को मनाइए, विश्वास को मत खोइए। और रानी की बात सुनकर राजा अजमल जी द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। रानी मैं अभी इसी वक्त द्वारका नाथ से मिलने जाऊंगा रानी, और जाकर अपने मन की व्यथा अपने भगवान को सुनाऊंगा। राजा अजमल जी द्वारका जाने का निश्चय कर चुके। रानी मीनादे बड़ी समझदार, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परीक्षिए जारी। रानी अपने पति को समझाती है, देखो विश्वास रखो, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और बड़ी प्यारी ये लाइनें, ये गीत मैं बार बार गा चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भोजपुर में बहुत से नए लोग सुनने वाले दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं रिपीटेशन ज्यादा ला रहा हूँ। बड़ा प्यारा गीत। रानी अपने पति से क्या कहती है? नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। विश्वास, अगर आपको विश्वास नहीं, एक बार राजस्थान की बात कि एक चरवाहा जो भेड़ चराता है, चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में बहुत बड़ा कुआं आया, बावड़ी। राजस्थान में बड़े बड़े अंधे कुएं रहते हैं, गहरे रहते हैं। तो उसने क्या करा, सब भेड़ों को रोकने के लिए ऐसे हाथ कर दिया, भेड़ें निकल गई, बड़ा खुश हुआ, अनपढ़ गंवार था। तभी उसकी नजर पड़ी उस कुएं पर, जो राउंड था, इधर से उधर एक बड़ी लकड़ी बीच में, और लकड़ी के ऊपर साकल लोहे की जंजीर से लपट कर एक साधु बाबा औंधे लटके हुए। हाँ, वो चरवाहा बोले हो, इस साधु ने कहीं हो गयो, वो कुआं में ऊंधे मुक्की लटके है, साकरा बांध कर। एक लकड़ी ली, जैसे कि भाई साहब लेकर आए लकड़ी, एक लकड़ी लेकर जोर से उस साधु के टांग पे मारी। वो साधु पुकारे, नादान। अरे बोले नादान तो थे वो साधु बाबा, वो क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा है? अरे मैं भगवान को पाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा औंधा लटकने से भगवान मिलते हैं। चरवाहा, देखिए आप समर्पण, चरवाहा फौरन उन्होंने देखा एक भेड़, उसकी बकरी के गले में छोटी रस्सी थी, रस्सी को निकाला और अपने पांव को बांध कर रस्सी से साधु बाबा के बाजू औंधा लटक गया। थोड़ी देर में रस्सी गली, रस्सी कितनी देर रहना गली, और वो चरवाहा नीचे। वो साधु बोले, देखिए मर गया। चरवाहा नीचे 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 नीचे, जब किनारे में पहुंचने लगा तो चार भुजा के नाथ प्रकट हो गए उसे संभालने के लिए। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, उसे संभाल लिया। अरे बोले पागल, कैसे कूदियो तू? और वो चरवाहो आंख खोल कर देखियो द्वारका नाथ। वाह वाह, साधु बाबा सही कहते हैं, भगवान तो यही मिलते। बात यही खत्म नहीं होगी। साधु को गुस्सा आया, बोले भगवान मैं पिछले 15 दिन से लटक रहा हूं,
तुम मुझे नहीं मिले और इसको इमीडिएट मिल गए। भगवान ने कहा, अरे साधु, तू जो साकड़ों बांधो 12 साल भी कोनी गए, तूने कूदा ना तो मिलू मैं। अरे तेरे कहने से इस अनपढ़, इस गवार ने, केवल एक साधु के कहने से कि औंधे लटक इसमें भगवान मिलते हैं, इसमें आप देखना चाहो अपने पाँव में रस्सी बांध के लटक ली। मैं ऐसे भगत को मिलता हूँ, तेरे जैसे भगत को नहीं। तो विश्वास, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं, आप कुछ नहीं पा सकते। रानी अपने पति को समझाती है, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हम बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे, जीवन का कृष्ण चलता है, सुनने की बात है। सुख और दुख की पति पर जीवन का कृष्ण चलता है, आज से ज्यादा वक्त से पहले इसको कुछ नहीं मिलता है। बड़ी सारी बात, सुख और दुख की पति पर जीवन का कृष्ण चलता है, आज से ज्यादा वक्त से पहले इसको कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी करना श्याम सुंदर से वही तीर बनाएंगे, भक्त जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही सोए आएंगे, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। विश्वास रखो, जाओ बच्चों, प्लीज जाओ, द्वारका जाओ। और अजमाल जी द्वारका जाने का निश्चय कर चुके। रानी बोली, अरे जिम शूटर जाओ, 17 दिनों की कोई खाया कि खा पी जाओ। नहीं रानी, अब तो मैं भगवान के दर्शन करके ही भोजन करूंगा रानी, अब मैं नहीं रुकने वाला। रानी 5-7 कसार के लड्डू साथ में बांध देती है, तेरी भूख लगी तो खा ले। कसार के लड्डू, कसार के लड्डू राजस्थान में बना, कहीं काकी जी खाया खाया ना? हाँ, एक बार से टिकोड़ा हो तो कसार का मोटा मोटा लड्डू साथ में बांध दी, तेरी भूख लगी तो खा ले। तो कसार के लड्डू लेकर अजमाल जी नंगे पांव, वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ा सब कुछ, लेकिन अपने प्रभु को पाने की चाह अजमाल जी अकेले घर के बाहर निकल पड़े। गांव के बाहर जाते उन्हें साधुओं की टोली मिली जो द्वारका जा रही थी। अजमाल जी भजन करते करते किस तरह द्वारका पहुंचते हैं, क्या भगवान द्वारका नाम से गिनती करते हैं, उनके आगे जाकर बाबूनाथ देव जी का अवसर होता है। बोलो
देखिए, हिंदू धर्म में शंकराचार्य द्वारा घोषित 4 धाम है। हिंदुओं के 4 धाम है। कौन से? बोधगढ़, जलगांव, भुसावल, सिल्लोड, धुलिया भी है नहीं? अच्छा, बुरहानपुर भी है। तो खैर, हिंदुओं के 4 धाम, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर। द्वारका भगवान कृष्ण का धाम। अजमाल जी द्वारका रवाना, साधुओं के साथ नाचते कूदते। लो चला मैं, लो चला मंदिर में कोई नहीं, सीधे महामंदिर में प्रवेश कर गए। भगवान द्वारकानाथ की मूर्ति सामने, अजमाल जी अपने प्रभु के सामने, अकेला भगत, अकेला भगवान आमने सामने। हे भगवान, हे द्वारकानाथ, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार ये अजमल तुझसे कुछ मांगने आया है। भगवान, मेरे गांव के किसान मेरे मुंह पर थूक कर चले गए, निसंतान खड़ा कर दिया मुझे। हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, कन्हैया हर्ष दिखला दो के अजमल द्वार आया, चरण में सर झुकाया। मेरे बाजू कलकत्ता के जाने माने कलाकार पार्थ मुखर्जी और अजमाल जी अपने प्रभु के सामने कन्हैया हर्ष दिखला दो के अजमल द्वार आया, चरण में सर झुकाया। हर्ष दिखला दो के अजमल द्वार आया, चरण में सर झुकाया।
के सामने अजमाल जी के आंख से आंसू बहने लगे। हे कन्हैया, अरे एड़ा काई पाप कि अरे हमारा प्रभु जी, सब जुग ताना घना मारे जियो। अरे धूप की ओरो सारो धूल माई में मिल गयो। अरे द्वारका नाथ मतो बोलो जियो। हे भगवान, हे कन्हैया, हमारे से बात कर रहे, पत्थर की मूर्ति सामने अजमाल जी रो पड़े। साक्षात दयानिधान करुणानंदन भगवान कितने नजर आए। अजमाल जी बोले, कन्हैया हमारे से बात कर भगवान। पत्थर की मूर्ति सामने अजमाल जी क्रोध में, जब तू बोल रही हूँ कहीं बेरा है सारा कान ना, तू बात करने लागे थाने मान। अरे लागे थाने मान मैंने तू नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते नखरा है। क्या बोलता तू? गुस्से में अजमाल जी आंखें लाल। हे भगवान, ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है, अगर अब की बार भी तूने बात नहीं की तो तू है या आप बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। तो अजमाल जी प्रभु के सामने और गुस्से में आंखें लाल और अपने कन्हैया को कहने लगे, अरे जी महाराज रुखमणी रोकन लागी। खाली लुगई थाना भागे ने आवन रोके, ए भगवान बात कर रहे। अरे काई रुखमणी रोकन लागी, अरे काई जीवन में खोयो रे। अरे भूखा भगवान, अजमाल जी का गुस्सा। द्वारकानाथ के मंदिर में ये सच्ची घटना घटने जा रही है आपके सामने। अरे काई रुखमणी रोकन लागी, अरे काई जीवन में खोयो रे। अरे काई बहरो हो गयो काना, अरे काई बहरो हो गयो काना, काई नींद में सोयो अजमल ने की विनय बहुत सुनी ना प्रभु ने तो क्रोधित होकर मूर्ति यहाँ पर लड्डू मारा। लड्डू मारा फेंक। और हमारे कांतीलाल जी बड़े किस्मत वाले हैं। अच्छा जो भी है। तो
बड़ी प्यारी बात, ये प्रसाद है द्वारकानाथ का। हाँ, आपके पुण्य का फल मिला है आपको। तो खैर आजू बाजू हाथ गए हो, रानी जो 5-7 कसार का लड्डू दी थी, आखिर जी कसार को लड्डू, एक लड्डू हाथ में आई हो, अजमाल जी ने आओ से कहना चाहो लड्डू की उठाकर भगवान के लीलाट पर मार दी। द्वारका के इतिहास में घटना घटी, लड्डू की मार भगवान की लीलाट पर पड़ी। बड़ी जोरदार आवाज आई, कैसी आई? लड्डू, ये कैसा रहेगा? नहीं, इसमें जाना है वापस अपने को। हाँ, बहुत खाना वाना खिलाया, बम्बा डाल। तो लड्डू की मार भगवान की याद पर पुजारी जी कई महामंदिर में थे, मन में सोचा कोई चीज तो नहीं गिर गई। नजर पड़ी, भागते आए, अजमाल जी में नजर पड़ी। सुबह सुबह मंदिर में भगवान ने घूरता हुआ, पुजारी बोले भाई नारे बोली धोए बोली तू कौन है? अजमाल जी बैठ के पूछा तू कौन है? बोले मैं तो पुजारी हूँ। बोले पुजारी? अजमाल जी लाल आंखें, बोले पुजारी? किसका पुजारी? कहाँ है तेरा भगवान? किसकी पूजा करता है तू? अरे पुजारी बताई दे, कठे थारो द्वार कारो राजा। और पुजारी बताई दे, कठे थारो द्वार कारो राजा। मैंने साची बात बताओ, पुजारी बताई दे, कठे द्वार कारो राजा। साची बात बताओ, भगवान कहाँ है? पुजारी दुबला पतला था, घबरा गया। पंडित जी का थोड़ी हो, मोटो था जो, ये खाता पीता घर का है। फकाड़ का? हाँ, पंडित जी फकाड़ नहीं, फकाड़ बोलता रमेश भाई, लेकिन तो कहीं मिलावट को जमा लो है ना, राशन कार्ड को। आजकल ज्यादा खा पी कर जल्दी मोटो जमा। हमारे पंडित जी का बड़ा मजा आया। एक बार मेरा कार्यक्रम था उमरखेड़ में, उमरखेड़ के नांदेड़ के पास है। तो कार्यक्रम था, तो हम लोग वहाँ, मेरा फैंस क्लब है, गोपाल व्यास फैंस क्लब भी है। तो वहाँ पर हमें लेने के लिए गांव के बाहर लोग आए और जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा। तो बड़े से ट्रक के अंदर मुझे बिठा दिया गया, पंडित जी को बिठा दिया, बाबा की फोटो रख दी। हम लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। तभी एक बुड्ढी, 70-80 साल की बुड्ढी बाप बेचारी मिलने आई, लेकिन उसे धक्का लग गया और गिर गई। वो सब परेशान बैठे, मैंने भी देखा। मैंने सोचा भाई कार्यकर्ताओं को बोलेंगे, भाई हम कहाँ उतरे नीचे। मैं कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए आगे बढ़ा, पंडित जी हमारे बोला कहिए गुरु। बोला बाप बुड्ढी मर रही है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं बता के आता हूँ। बोला ठीक है, अपन बोलेंगे ना, मैं पूछता हूँ। और पंडित को उठाया, बुड्ढी को उठाकर पंडित जी ने कहा अम्मा अब कैसी तबियत आपकी? बाप बुड्ढी बोली रे बेटा तू मन उठायो भगवान। तो खैर वो दुबला बदलो पंडित, वो घबराए क्यों? मन में सोचियो, अरे भाई ये द्वारकानाथ तो यही है। बोले द्वारकानाथ है तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? बोले पागल, भगवान बात थोड़ी करे, भगवान को दर्शन करने के लिए दर्शन कर, प्रसाद चला, दक्षिणा चला, घंटी बजा। बोले प्रसाद तो मैं चलाई दियो। नजर पड़ी मूर्ति के पास, तो क्या देखते हैं? मूर्ति के चारों ओर लड्डू। बोले भगत ये क्या किया? बोले क्या करूं, भगवान ने मुझसे बात नहीं की, हाथ में मेरे लड्डू आ गया और गुस्से में मैंने चढ़ा दिया। बाप रे बाप, पुजारी मन में सोचो, क्यों करो भगत का हाथ में लाडू आयो, अगर भाटो आतो तो एक भगवान का दो भगवान कर डालो। बोले भैया भगवान से यही बात की जाए। बोले फिर किया बात की जाए, कहाँ तुम्हारा भगवान? पुजारी घबराए गया। पुजारी मन में सोचा ये कोई नास्तिक है, अगर इसको खुला छोड़ दूं तो द्वारका में बहुत सारे मंदिर है, ये जाएगा और मूर्तियां फोड़ेगा। ऐसे आदमी का तो मरना अच्छा। नास्तिक धरती पर बोझ माने जाते हैं। बोले देख भाई तेरा भगवान जरूरी काम है। बोले हाँ। बोले आभारी मिलना है। बोले हाँ। तो क्या पता अपनी ओर से पुजारी जी महाराज अजमाल जी को बताते हैं कि भगवान यहाँ थोड़ी है, गर्मी को टाइम है, भगवान अब पिकनिक मनाने गया फैमिली के साथ है। अरे गर्मी घड़ी पड़े वीरा प्रभु समुद्रिया में पूछा है, ठंडी ठंडी लहरावटे ओढ़िया जियो।
गर्मी बहुत पड़ रही है। भगवान जरूरी काम हो तो समुद्र में कूद जा, थारो भी कल्याण मारो भी कल्याण। पुजारी मन में सोचो, आप भला तुम जाओ तो चौथी बात है। पुजारी तो टालने के लिए कहा, लेकिन अजमाल जी भगवान पे था विश्वास सचमुच। द्वारका से भेद द्वारका है, आज वो स्थान है जहाँ से अजमाल जी ने अपने प्रभु को पाने के लिए छलांग लगाई थी। भेद द्वारका है और सागर से आवाज आई, मानो आजा आजा अजमल, आज तुझे और मुझे मिलना है, कूद जा, मैं तुझे मिलूंगा। और अजमाल जी ने आओ देखा नताओ, प्रभु को पाने के लिए आज से करीब 588 वर्ष पूर्व द्वारका का इतिहास गवाह है, उस दैत्य समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी। कूद पड़े अजमाल जी जब समंदर के मझधार, तो त्रिलोकी का नाथ ने देगी सुनी पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जब समुद्रिया में पड़िया है, खुद द्वारका का नाथ खुद द्वारका का नाथ आगे पोड़िया। भगवान के साक्षात दर्शन अजमाल जी को अपने इष्टदेव को सामने पाया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। बनाते हुए मेरे पास फरमाइश, और हम ले चलते हैं आपको कन्हैया को बुलाते हुए। बिहारी लाल की जहाँ चलता न था कुछ जोड़ कर सब तीरों कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अपरंपार। और शर्मा जी बैठे ना, शर्मा जी के दामाद आए बुरहानपुर के शर्मा कैसे पागल हो रहे हैं। देखिए कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में बड़ा पसंद किया जाता है। आपने भागवत सुनी होगी, दसम स्कंद को बड़ा जोड़ दिया जाता है जिसमें कृष्ण का बाल रूप है। और भगवान कृष्ण के दर्शन अजमाल जी को हुए। द्वारकानाथ के अवतार हमारे सामने, और बड़ा ही प्यारा गीत भगवान कृष्ण की बाल लीला का। छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाला। देखिए ये सफेद सफेद गाड़ी वाले छोटे छोटे ग्वाल। अच्छा अच्छा तो भैया छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाला, छोटा तो मेरो मदन
छोटी छोटी Go,
बदन तुम्हारे बदन को पाया छोटे छोटे द्वार देखा देखा देखा। वैसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आज जरा कम मूड में हूँ, क्योंकि मैं कल सुबह से दवाई पे ही चल रहा हूँ, इसलिए मैं उतना हौसला बुलंद नहीं कर पा रहा हूँ। इंटरवल के बाद थोड़ा मूड में आएंगे, थोड़ा धीरे धीरे खुलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे। भगवान कृष्ण के दर्शन, द्वारकानाथ के दर्शन अजमाल जी को हुए और राधा को मनाते हुए। कहीं हो बैठो। राधा राधा नो राधा, राधा श्रृंगार की देवी राधा। राधा राधा तू बड़ भाग्यनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आखिर। राधा देखिए, आप वृंदावन गए होंगे, वृंदावन गए कोई? आप वृंदावन? हाँ भाई शर्मा जी। हाँ वृंदावन, आपने देखा होगा वृंदावन। वहां पर गली गली में लिखा हुआ है कि कन्हैया को पाना है तो कन्हैया को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, राधा की उंगली पकड़िए, क्योंकि जहाँ राधा है वही साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण और राधा श्रृंगार इस संसार में राधा से आता है। हमारी भावना है कि खैर इधर महाराष्ट्र में तो कम है, नॉर्थ में जाइए आप, दिल्ली वगैरह, वहां पर तो राधा को हाथों हाथ किया जाता है। ये गीत आप जानते हैं कि मैं साल के 20-25 कार्यक्रम दिल्ली में करता हूं, और मैंने देखा है वहां पर हर कार्यक्रम में ये गीत अवश्य सुना जाता है। मेरी सुपर डुपर हिट कैसेट राधा रानी का बड़ा ही प्यारा गीत, राधा को मनाते हुए। ओ मीठे रस से भरियोड़ी, अरे राधा रानी लागे। राधे, एक बार भावना से हम कहेंगे राधे राधे, आपको कहना है जय श्री राधे। ओके, श्रृंगार लीजिए, श्रृंगार। राधे राधे। तो राधा को जपेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आदमी दिल से जवान होना चाहिए। कहीं काका जी देखो, आप कोठारी जी हाल भी आई मस्ती है, क्योंकि श्रृंगार लेकर घूमते हैं। जिसमें श्रृंगार है वही दुनिया में जीत सकता है। भावना सजाते हुए श्रृंगार की देवी को याद करें। ओ मीठे रस से भरियोड़ी, अरे राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, ओ भाने आरो पारो जमुना की रानी लागे। आप बच्चे तो राधा को मनाते हुए, ओ मीठे रस से भरियोड़ी, राधा रानी लागे,
बगिया में भावे राधा नाम मलाई, हमारी बगिया में भावे राधा नाम मलाई, हमारी बगिया में भावे राधा नाम मलाई, हमारी बगिया में भावे राधा नाम सारी सारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन के धूम धारे वरदाना की गोरी, श्याम राधा जी की लगी खाती रागे, राधा को याद किया, नारी जाती ने और राधा आ गई। वो देखो राधा, वो राधा 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 काकी जी, राधा चारों ओर राधा ही राधा। और अब बारी है श्रृंगार आपको लेने की, हमारे साथ गाइए। ओ मीठे रस से भरोरी राधा, ओ राधा, ओ मांगे ओ मीठे रस से भरोरी राधा, ओ राधा, मांगे कारो कारो कमना दियो पानी अजमाल जी पहुंचे सागर की गहराई में। स्टोरी अभी आपके साथ चल रही है, शांति रखिए। भगवान रामदेव जी का अवतार प्रसंग आपके सामने आ रहा है। खैर, भगवान के दर्शन हुए, अपने प्रभु को अपने सामने पाया। अजमाल जी के आंख में आंसू आ गए और मन से, रोम रोम से अजमाल जी के आवाज निकलने लगी। भगवान के सर पर पट्टी। अजमाल जी मन में सोचा, ओ कहीं को भगवान है, मैं तो सुनिए भगवान दुख करे, दुख दूर करे तो खुद को माँ तो दुख है, ओ माता नहीं दुख दूर करी। भगवान के सर पर पट्टी, बोले क्षमा करे प्रभु, खाने चोई चोई जावे जरा दुख राखे में जो पर खकम पर पट्टी कैया बांधी जियो। भगवान खाने लेना सिंह की जरूरत है, ठाकुर माँ तो जरूरत दे रही है, तो माँ की हालत कहीं हुई। भगवान मुस्कुराए, बोले अजमाल ये माँ बड़े प्रेम की माँ है यार। भोला भोला भक्त रे अजमल मारे मोटा मोटा लाडूड़ा की मारी, मारा माथा ऊपर चोटी घनी आई जियो। अरे भोले भगत, किसी भोले भगत ने बड़े प्यार से कसार का लड्डू मारा है, लक्ष्मी जी ने पट्टी बंधी है। चरणों में पड़ गए अजमाल जी, बोले भगवान वो भोलो भंडारी तो नहीं थो, लेकिन मैं तो आपकी मूर्ति के मारी थी, आप तो कहीं अलग ही। बोले अजमाल वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है,
बोले भगवान जब फिर मुझे आपने वहीं क्यों दर्शन दे दिया, इतनी दूर क्यों कूदाया? बोले अजमाल मुझे पाना इतना आसान नहीं, तुम्हें जब आओ दिखाना चाहो, मुझे पाने के लिए बैठे समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी, तो मैंने केवल तेरे विश्वास के खातिर तुझे यहाँ दर्शन दिए, वरना मैं कंक में व्याप्त हूँ, हर जगह तेरी आवाज सुन रहा था। खैर बताओ क्या कष्ट पड़ा, कैसे आना हुआ? प्रभु की लीला परंपार। अजमाल जी ने कहा प्रभु आपसे कहीं छिपे है, आप तो घटघट की जानो हो। भगवान अजमाल जी की नवदा भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते, अजमाल जा, तेरे पास सब सुख है, पुत्र की कमी है, ये मेरा वरदान है। आने वाले कुछ समय उपरांत तेरे घर में खुशियों की लहर दौड़ेगी, तेरी रानी की गर्भ से तेरा अपना लहू तेरे आंगन में खेलेगा, याद रख तू पुत्रवान कहलाएगा। जा, तेरे पास एक कमी थी वो भी पूरी हो गई, धन्य हो गए अजमाल जी। बोले भगवान मेरी पूजा सफल हो गई, लेकिन बोले लेकिन अब क्या है? बोले भगवान मैं कब आज तक को नहीं आयो? बोले पछे। बोले प्रभु आपका सिमुख से निकले हो, महारी रानी मीनाक्षी के पुत्र पूरी ठीक है, ओके, लेकिन आप खुद आप स्वयं आप प्रॉपर हरे जाओ तो मैं टूट जाऊं, लो ठाकुर पहली जोड़ो को छोड़ी रहने दो, मैं ठीक मर जाऊं। अरे भगवान ने कहा अजमाल मुझसे मुझे ही मांग रहे हो? बोले हाँ प्रभु यही तो बात है, इतना इजी नहीं भगवान, आपके साक्षात दर्शन, ये अजमल आपको ले जाने आया है द्वारका नाथ, आप आए तो बाहर आए, आप पधारो महाविष्णु आप पधारो। अजमाल जी की भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान जो घटघट की जानते हैं उन्हें मालूम था अजमल क्या मांगेगा। कहा अजमाल मैं शून्य का अंश हूँ, मैं गर्भ से पैदा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी माँ मीनाक्षी की कोख खड़ी करने के वास्ते पहला पुत्र माँ की कोख से पैदा होगा, उसका नाम रख देना बीरमदेव, और बीरमदेव के जन्म के बाद तेरे घर में और एक खुशी की लहर दौड़ेगी और मैं तेरे पालने में आकर डायरेक्ट हो जाऊंगा, मेरा नाम रख देना रामदेव। धन्य हो गए अजमाल जी। बोले भगवान आप अवश्य आएंगे? बोले हाँ अजमाल, कोई पहलो पहलो पुत्र था रे बीरमदेव होती, कोई पहलो पहलो पुत्र था रे बीरमदेव होती, और तू जोड़ो तो रामदेव का बीरमदेव होगा और दूसरा पुत्र मैं स्वयं तेरे पालने में आकर सो जाऊंगा, मेरा नाम रख देना रामदेव। धन्य हो गए अजमाल। बोले भगवान हमारी पूजा सफल होगी, किंतु परंतु अब क्या प्रॉब्लम है? बोले भगवान मैं जरा भुलक्कड़ हूँ और आजकल डुप्लीकेट भी बहुत पैदा हो रहे हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप भी आए हो? कोई निशानी, कोई सेनानी? अजमाल भगवान से पूछते हैं सेनानी। भगवान ने कहा अजमाल जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा, तेरे आंगन में छोटे छोटे कुकू के पांव मंडित जाएंगे, तेरे पिंड का पानी दूध हो जाएगा, भारतवा सुबह दूध, वार शनिवार के दिन मैं तेरे पालने में आकर डायरेक्ट हो जाऊंगा। धन्य हो गए अजमाल। भगवान ने कहा अजमाल आज से आप मेरे बाप तो हो ही गए हैं, यही आराम कर लो, सुबह चले जाना। लीलाधारी की लीला। अजमाल जी थके हुए थे, बोले सोने में क्या हर्ज है, और वो भी सेंट्रल एसी, अब इतना अच्छा माहौल, और अजमाल जी सो गए। पढ़ते हुए नींद आ गई। भगवान ने माँ द्वारा उन्हें वापस प्रोग्रेस पहुंचा दिया। अजमाल जी सोए तो सागर की गहराई में, और जब जगे तो अपने महल में, अपने कमरे के अंदर, अपने कमरे की चारपाई में, माचा में। अजमाल जी सोए तो सागर की गहराई में, और जगे तो अपने कमरे की चारपाई में। उठकर बैठ गया, हे भगवान कटे सोयो, कटे जाइयो, अब आप तो भगवान ने मिलो। मैं हाथ गयो मुंडा पर, ये बम्बाट, लंबी लंबी दाढ़ी मुच्छे हो गई। दाढ़ी मुच्छों पे हाथ फेरते फेरते अजमाल जी परेशान,
नीचे से एक महल की दासी झाड़ू निकाल के ऊपर आई और कमरे में झांक कर देखे तो दाढ़ी मुझसे मारो बोले वो कौन आई गयो राजा जी तो गया द्वार का भागी भागी नीचे आई रानी जी ऊपर चलो गजब हो गया है। अरे चलो महारानी सा चलो मेला में पधारो, अरे चलो महारानी सा चलो मेला में पधारो, देखो दादी मुंडा वालों पुणे महारानी सा मेला में पधारो, देखो दादी मुंडा वालों रानी राम तो बोले जी ठीक गयो। रानी तो बड़ा प्यार से बोली, क्या बोली रानी से एक ही सवाल पूछी, लेकिन राजा भी खुशी के मारे होलसेल में 7-8 जवाब काट दिए। क्या पब्लिक बुर्दवार की पब्लिक। वाह वाह, कहीं राधे श्याम जी, कहीं कांतिलाल जी, जब सुबह सुरमा गाड़िया थे नजदीक को नहीं आया, मैं बेसुरा हुआ तो वार नहीं करना आया। खैर आपको तो ताली बजाई बट रानी घबराएगी। रानी बोली तने कहीं हो गयो कि चौका गया यान क्या सरक गया। रानी आज लाए दो भगवान मिला, भगवान आएगा भगवान आयो ना है कि तो भगवान आई कहीं भगवान ने गरज पड़ेगी आपके साथ बच्चा रूप जन्म ले। रानी को भरोसा नहीं कि आराम करो, मैं कोई डॉक्टर ने वेद न बुलाऊं ताकि हालत बड़ी खराब है जी, फिर आराम करो। रानी अपने पति को सांत्वना देती है। रानी को भरोसा नहीं, लेकिन भगवान की कुदरत वो घड़ी आई जिसका कलयुग इंतजार कर रहा था। समय बीता, भगवान के कहने अनुसार माता मीना दे गर्भवती हुई, सारे पोखरण में खुशियां दौड़ गई। सब लोगों ने सोच लिया कि भगवान द्वारकानाथ का आशीर्वाद अजमाल जी को मिला है। और शुभ घड़ी बसंत पंचमी के दिन बलराम जी का अवतार, विरमदेव जी का जन्म मां मीना देवी की कोख से हुआ। शुभ घड़ी आई वसंत ऋतु, कृपा करी बरसे मीना देवी को बेटे जन्म्या विरमदेव जी महाराज की। विरमदेव जी का जन्म हुआ बसंत पंचमी के दिन, और विरमदेव जी के जन्म के बाद 6 महीने के बाद वो घड़ी आई जिसका सारा कलयुग इंतजार कर रहा था। और अब आपके सामने आया है इस जोत का बड़ा महान आयाम बोधवर राजस्थानी सेवा समिति, जिन्होंने बाबा की जोत जगाई, उनको इसका पुण्य मिले, इसी भावना के तहत हम आपके सामने ला रहे हैं रामदेव जी के जन्म वृतांत का बड़ा ही प्यारा किस्सा। बाबा का जन्म राजकुमार राम के अवतूत में आज से करीब 588 वर्ष पूर्व की बात, संवत 1769 भारतवर्ष दूत वार शनिवार के दिन निकल पड़े बरसों के धाम से भगवान विष्णु अपने हर के विश्वास के लिए आने के लिए।
भगवान का जन्म हुआ, नन्हे के बालक बनकर सो गए और विरमदेव जी 6 महीने के बालक जो गहरी नींद में पहले से सो रहे हैं। भगवान पहुंचे और अपने भाई को उठाया, हेलो ब्रदर, उठो उठो। बोले भाई साहब उठो।